सागर बूंद समाय के 5वें खंड में सत शिव सुंदर के रूप में बोध वाक्य मिल रहे हैं। वैराग्य प्रेरणा की बात चल रही है। बोध वाक्य है, वैराग्य की प्रेरणा जहाँ मिले वस्तुतः वही हमारे लिए कल्याण के साधन हैं। वैराग्य की प्रेरणा जहाँ मिले वस्तुतः वही हमारे लिए कल्याण के साधन हैं। कल्याण के साधन जहाँ वैराग्य की प्रेरणा मिलती है उन्हें माना जाता है। राग की प्रेरणा जहाँ मिले वो कल्याण के साधन नहीं, वो अकल्याण के साधन है। कल्याण के साधन में वही सम्मिलित हो सकते हैं जहाँ से वैराग्य की प्रेरणा मिलती है। अगला बोध वाक्य, जिस वंश के हम अंश हैं उसके अनुरूप ही मोह का ध्वंस करना जरूरी है। जिस वंश के हम अंश हैं उसके अनुरूप ही मोह का ध्वंस करना जरूरी है। वंश के अंश, तो जिस वंश के हम अंश हैं उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा और फिर उसी के अनुरूप ही मोह का ध्वंस करना, ध्वंस यानी विनाश करना जरूरी है। एक तरह से देखा जाए तो हम वीतरागता के वंश के अंश हैं और जब वीतरागता के वंश के हम अंश हैं तो उसके अनुरूप ही हमारे को मोह का ध्वंस भी कर लेना जरूरी है। अगला बोध वाक्य, शरीर को संवारो सजाओ। क्या कह रहे हैं गुरुवर कि शरीर को संवारो अर्थात सजाओ नहीं किंतु संभालो। संवारने में और संभालने में अंतर है। हम शरीर को संभालते नहीं हैं, हम शरीर को संवारते हैं, सजाते हैं। इसलिए गुरुवर कह रहे हैं कि शरीर को संवारो, सजाओ नहीं किंतु संभालो। संभालना बहुत जरूरी है क्योंकि उससे काम लेना है। तो संभालने में और सजाने में बड़ा फर्क है। संभालने को तो कहा है, संवारने को सजाने को नहीं। यह मोक्ष मार्ग में सहकारी है। शरीर जो है मोक्ष मार्ग में सहकारी है, इसलिए इसे संभालो। संभालना बहुत जरूरी है। अगला बोध वाक्य, दीपक जब से जलना शुरू करता है तभी से बुझने लगता है। दीपक जब से जलना शुरू करता है तभी से बुझने लगता है। हम ये सोचते हैं कि अभी तो जलना शुरू हुआ है, अभी तो जलना शुरू हुआ, अभी तो जलना शुरू हुआ है, बुझने में तो बहुत समय लगेगा, अंत में बुझेगा। दीपक लास्ट में बुझता है। लास्ट में बुझता है ये बात तो सही है, लेकिन लास्ट में बुझने के पहले और प्रारंभ से ही बुझना शुरू हो जाता है। आप कहोगे ये कैसे? उजाला तो है, उजाला भले ही है, लेकिन जैसे जैसे तेल खत्म होता है, जैसे जैसे तेल समाप्त होता है, तो एक तरह से दीपक बुझ ही रहा है। दीपक के बुझने का क्रम ही माना गया है। इसीलिए गुरुवर ने कहा कि दीपक जब से जलना शुरू करता है
तभी से बुझने लगता है। अब क्या सोचते हो, जब पूरा बुझ जाता है तभी बुझता है क्या? हाँ महाराज जी, हम तो ऐसा ही सोचते हैं। ऐसा तो सभी सोचते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि प्रारंभ से ही दीपक बुझना शुरू कर देता है। जन्म का संदर्भ आप जानते हैं। आप कहते हो कि हम बड़े हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। बड़े हो रहे हैं एक दृष्टि से सही है, लेकिन एक दृष्टि से ऐसा भी कहा जा सकता है कि हम छोटे हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं। ये कैसे होगा? हम तो बड़े हो रहे, छोटे हो रहे कैसे कहेंगे? देखो, जितना समय बीत गया उसको लेकर के कहते हो कि हम बड़े हो रहे हैं। इतने बरस निकल गए तो हम इतने बड़े हो गए। लेकिन उसमें यह भी तो सोचा जा सकता है कि जितना जीवन जीना था उतने जीवन में से इतने बरस निकल गए तो हम इतने बरस छोटे हो गए। ये बात भी सही है, इसको भी समझना पड़ता है। मरण आखिरी समय में तो होता ही है, मरण आखिरी समय में तो होता ही है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि जितने जितने निषेक खिरते जाते हैं, आयु के जितने जितने निषेकों को हम जीते जाते हैं, उतना उतना मरण तो हमारा रोज हो रहा है, रोज ही हो रहा है। आयु कर्म के जितने निषेक खिर रहे हैं, उतना आयु कर्म हमारा रोज ही कम हो रहा है। पूर्ण रूप से आयु कर्म समाप्त होना वो आखिरी में समझ में आता है, लेकिन एक दृष्टि से देखें तो प्रति समय आयु कर्म के निषेक खिर रहे हैं, तो प्रति समय मरण हो रहा है। व्यक्ति ये सोचता है कि मैं बड़ा हो रहा हूं, बड़ा हो रहा हूं, बड़ा हो रहा हूं। मैं पहले 5 बरस का था, अब 7 बरस का हो गया, अब 8 बरस का हो गया, 10 बरस का हो गया, मैं बड़ा हो रहा हूं। तो बड़ा हो रहा हूं तो कह रहे हो, लेकिन एक तरह से देखें तो तुम्हारी उम्र में से तुम उतने छोटे होते जा रहे हो। क्या? उतने छोटे होते जा रहे हो। रासुल से हमने पूछा कि कितनी उम्र हो गई तुम्हारी? तो रासुल कहने लगा, हम तो 10 बरस के हो गए, 5वीं पढ़ने लगे हैं, बड़े हो गए। पहले हम छोटे थे, अब बड़े हो गए। तो छोटे थे बड़े हो गए ये तुम कह रहे हो, लेकिन हम कहेंगे कि तुम तो कह रहे बड़े हो गए, लेकिन हम कहेंगे तुम छोटे हो गए। क्यों? क्योंकि उतना समय तुम्हारा निकल गया, उतना समय तुम्हारा निकल गया। बूढ़े आदमी को हम कहते हैं ये सबसे बड़ा है, और बच्चे को हम कहते हैं ये सबसे छोटा है। लेकिन एक तरह से देखें तो बच्चा बड़ा है, बूढ़ा छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि बच्चे को अभी लंबे समय जीना है और बूढ़े का समय अब थोड़ा सा बचा है। ऐसा फर्क होता है। तो गुरुवर आचार्य क्या कह रहे हैं कि दीपक जब से जलना शुरू करता है तभी से बुझने लगता है। अनंत संसार परिभ्रमण के बाद भी यह जीव थका नहीं। बड़ी विचित्र दशा है इस जीव की। अनंत संसार परिभ्रमण के बाद भी इतना लंबा परिभ्रमण कर लिया, जीव इतना 4 गतियों में घूमता आ रहा है तो भी थका नहीं। इस समय हम जरा में थक जाते हैं।
इस समय थकने की जानकारी तो हमको है, लेकिन कितने कितने समय तक घूमते रहे वो थकान हमको मालूम नहीं। अब घूम तो रहे हैं, तो घूमने के लिए गाड़ी में पेट्रोल भी तो चाहिए ना। अब गाड़ी में डीजल पेट्रोल है नहीं, और तुम घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, तो कैसे काम चलेगा? बाहर की गाड़ी में पेट्रोल डीजल नहीं तो बाहर की गाड़ी रुक जाएगी, और पेट की गाड़ी में डीजल पेट्रोल नहीं तो गाड़ी रुक जाएगी। महाराज जी को तो आहार दे रहे हैं और पेट में कुछ नहीं रासुल के, तो भूख लगेगी कि नहीं लगेगी? अब क्या करेगा? अब भैया जी कहें कि ये करो वो करो, और वो कुछ बताए नहीं, तो फिर तो चक्कर आएगा, फिर तो पेट घूमेगा, फिर तो भागना पड़ेगा जल्दी। इसलिए कहीं भी जाना हो अपनी गाड़ी का पेट्रोल चेक कर लेना चाहिए। कहीं भी निकलते हैं उम्र के हिसाब से बच्चों को थोड़ा दे ही देना चाहिए। अंदर डाल लिया, अब फ्री हो गए, तब तो तुम्हारी गाड़ी काम करेगी। और अंदर तो कुछ है नहीं तो खाली गाड़ी काम नहीं करती, समझे? फिर रत्नेश को चिंता होने लगती है, धर्मेश को चिंता होने लगेगी कि अब क्या करें, कैसे काम चलाएं। हाँ, अपना ध्यान रखना पड़ता है, जल्दबाजी में काम नहीं करना पड़ता है। पहले अपनी तैयारी, फिर बाद में दूसरा काम। अनंत संसार परिभ्रमण के बाद भी यह जीव थका नहीं, बड़ी विचित्र दशा है इस जीव की। अगला बुधवाक, अरे भाई जा तो रहे हो, पर जाते जाते यह भी विचार करो कि जाना कहाँ है। एक बार उस गंतव्य को प्राप्त करो जहां से पुनः लौट कर ना आना पड़े। क्या कह रहे गुरुवर? अरे भाई जा तो रहे हो, पर जाते जाते यह भी विचार करो कि जाना कहाँ है। एक बार उस गंतव्य को प्राप्त करो जहां से पुनः लौट कर ना आना पड़े। जा रहे फिर आ रहे, जा रहे फिर आ रहे, जा रहे फिर आ रहे। अच्छा, किसी किसी को तो ये भी पता नहीं कि कहां जा रहे। एक बार ऐसा हुआ कि जल्दी जल्दी में कोई जा रहा था, उस व्यक्ति को किसी ने रोक करके पूछा, भाई साहब अब इतनी जल्दी में कहां जा रहे? तो कहने लगा पता नहीं। अरे इतनी जल्दी जल्दी तुम जा रहे और कह रहे पता नहीं, तो कहीं तो जा रहे होगे? बोले पता नहीं कहां जा रहे। अच्छा कोई बात नहीं, तुमको ये पता नहीं कहां जा रहे, तो ये तो बताओ कि कहां से आ रहे। कहां से आ रहे ये भी पता नहीं। अरे कहां से आ रहे ये भी पता नहीं। तो अच्छा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तो बोले ये भी पता नहीं। अब कहां जा रहे ये भी पता नहीं, कहां से आ रहे ये भी पता नहीं, तुम्हारा नाम क्या है ये भी पता नहीं, तुम्हारा एड्रेस क्या है, कहां रहते हो ये भी पता नहीं। अब ये भी पता नहीं तो पता क्या है? काम नहीं बनेगा। आप दिन भर चलते रहो, जिंदगी भर चलते रहो, और आपको ये पता नहीं कि कहां जाना, तो तुम्हारा चलना चलना ही रहेगा, पहुंचना नहीं होगा। कहीं ना पहुंचने के लिए कोई जिंदगी भर चलता रहे, कहीं ना पहुंचने के लिए, कहां पहुंचना पता ही नहीं, तो कहीं ना पहुंचने के लिए कोई जिंदगी भर चलता रहे, और कुछ ना पाने के लिए कोई जिंदगी भर करता रहे। ये इतना सब कर रहे काहे? कुछ हमको पाना नहीं। अरे कुछ पाना नहीं तो कर काहे को रहे? उसके लिए कुछ मिलता नहीं है, वो व्यक्ति कहीं पहुंचता नहीं। तो गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं कि अरे भाई जा तो रहे हो, पर जाते जाते यह भी विचार करो कि जाना कहाँ है।
अरहंत विहार से निकल गए, अब कोई पूछता है जाना कहाँ है और तुम कह दो कि हमें पता नहीं कहाँ जाना, तो गाड़ी लेके काहे को जा रहे? तो वहां ये तय होना कहाँ जा रहे, अरे एक ही जगह तो है, महाराज जी के पास जा रहे, कहाँ जा रहे, हमें जाना क्या, घूमने जाना क्या? नहीं, हम तो शीतल धाम महाराज जी के पास जा रहे हैं। शीतल धाम जा रहे हो तुम? हाँ, शीतल धाम जा रहे हैं। तो ये लक्ष्य होना, अपने घर से निकले हैं तो महाराज जी के पास जा रहे हैं, भगवान का अभिषेक करेंगे, महाराज जी को आहार दान देंगे, महाराज जी के पास बैठेंगे, महाराज जी की बैयावृत्ति करेंगे। कोई लक्ष्य लेके निकलो तो तुम्हारा आना ठीक है, और कोई उद्देश्य नहीं है, पता नहीं कहाँ जा रहे, पता नहीं क्या करना, तो आना जाना कोई काम का नहीं। एक बार उस गंतव्य को प्राप्त करो जहाँ से पुनः लौट कर ना आना पड़े। अब ऐसा स्थान तो सिद्धालय है, सिद्ध बन जाओ तो लौट करके आना नहीं पड़ेगा, और जब तक सिद्ध नहीं बने तो कहीं भी चले जाओ, ट्रांसफर, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, स्वर्ग में गए फिर निकल के मनुष्य बने, फिर मनुष्य से यहाँ, फिर वहाँ, चारों गतियों में ट्रांसफर होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, परिवर्तन होता रहता है। एक बार ऐसी अवस्था प्राप्त कर लो कि फिर लौट करके नहीं। एक बार दूध में से घी निकाल लो, क्या करो, दूध को जमा दो, दही बन गया, अच्छा मथ करके घी निकाल लो, घी बन गया, घी को गर्म कर लो, बढ़िया उसका सब वेस्टेज निकाल दो, शुद्ध घी। अब एक बार शुद्ध घी बन गया तो अब वह शुद्ध घी लौट करके पुनः दूध बनने वाला नहीं। दूध में से एक बार शुद्ध तत्व निकल गया तो है शुद्ध तत्व घी अब पुनः लौट करके दूध बनने वाला नहीं। ऐसे ही गुरु महाराज चर्चा करे, एक बार उस गंतव्य को प्राप्त करो जहाँ से पुनः लौट कर ना आना पड़े, आवागमन रुक जाए। महाराज जी आ गए, महाराज जी रुक गए, महाराज जी जाएंगे, आना जाना लगा हुआ है, अभी आने जाने का क्रम रुके, ऐसा पुरुषार्थ हम सभी को करना चाहिए। महावीर भगवान की जय।